हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का हमारा जो लेसन है जय प्रक्रम, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस लेसन के लिए हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम पोषण किसे कहते हैं और हमने जय प्रक्रम किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। दूसरा जो लेक्चर था वो आधारित था हमारे पास पोषण तथा उसके प्रकार को लेकर, यानी कि हमने दो प्रकार के पोषण की बात की थी। एक को हमने कहा था स्वपोषी पोषण, दूसरे को हमने कहा था विषमपोषी पोषण। आज हम जो बात करेंगे अब स्वपोषी पोषण के ही टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको बताया था कि स्वपोषी पोषण जो है वो हरे पौधों द्वारा जो देखने को मिलता है, यानी कि जो स्वपोषी पोषण जो है वो हरे पौधे उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हम बात करेंगे आज यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की, क्योंकि जो हरे पौधे हैं वो स्वपोषी जीव इसलिए हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और जिस प्रक्रम द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण का अर्थ होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, और प्रकाश का अर्थ प्रकाश। तो यानी प्रकाश की सहायता से हम किसी चीज़ का निर्माण करेंगे। यहाँ पे पौधे की हम बात कर रहे हैं। पौधे प्रकाश की सहायता से किसी का निर्माण करेंगे, और वो क्या है, किसका निर्माण करेंगे, भोजन का। तो इसलिए इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, जिसको हम क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं, जो हरे रंग का वर्ण होता है हरे पत्तियों, जिसकी वजह से पत्तियों को हरा रंग मिलता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो क्या है, देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्या है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा पौधे, चार चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है सूर्य का प्रकाश। तो इन चारों का प्रयोग करके हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं, इन चारों चीज़ों का उपयोग करके उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण है, इसकी परिभाषा होगी। अब देखिए, बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के समीकरण की। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, बोर्ड के एग्जाम में, कि फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण क्या है? ये है 6CO2, क्योंकि देखो चार चीज़ें कौन सी इस्तेमाल हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, इस तीर के निशान के ऊपर क्लोरोफिल लिखा है, नीचे सूर्य का प्रकाश। तो यही चारों चीज़ें हमें चाहिए। तो ये समीकरण क्या बनेगा, 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का सूत्र है। साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन, और प्रयोग कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बनेगी और साथ में बनेगा जल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ किताबों में जो है ये यहाँ पे 6CO2 और 6H2O दिया होता है और वहाँ पे वो जल नहीं दिखाया जाता जो बाहर बन रहा है। तो लेकिन जो लेटेस्ट जो समीकरण है, जो सही माना जाता है, वो यही है, 6CO2 + 12H2O। दो चीज़ें होंगी, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा सूर्य का प्रकाश। इसकी उपस्थिति में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, साथ में ऑक्सीजन गैस जो मुक्त हो रही है और जल जो है वो बन रहा है। ध्यान रखिए, यहाँ इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसलिए हम जो है हरे पौधों को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं कि हमें अधिक से अधिक हरे पौधे जो हैं वो लगाने चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया इसका समीकरण। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री या कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स क्या हैं जिनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण जो है पूर्ण होता है। तो वो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम से समझाने का प्रयास किया। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि चार चीज़ें हैं जो असेंशियल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो बड़ी आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण को पूरा करने के लिए। वो चारों चीज़ें कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, तीसरा क्लोरोफिल है और चौथा जो सूर्य का प्रकाश। तो इस डायग्राम की सहायता से स्टूडेंट्स हम ये समझेंगे कि यहाँ पे चारों चीज़ें कौन कौन सी हैं और वो हमें पौधों को कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। देखिए, चार चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश। तो ये तो आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रकाश क्या है, वो भी ऊर्जा का रूप ही है। तो इसी ऊर्जा से जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो है वो शुरू होता है। तो सूर्य का प्रकाश पहला हमारे पास कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, कहाँ से प्राप्त करते हैं हरे पौधे, वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, 0.03%। तो वायुमंडल में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसी का अवशोषण कर लेते हैं हरे पौधे और वो उसको मिल जाती है वायुमंडल से। तो पहला हो गया सूर्य का प्रकाश, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड,
तीसरी हम बात कर रहे हैं जल की। अब देखिए जल जो है वो मृदा से ग्रहण करते हैं पौधे, उनके जो मूल या फिर जड़ें जो पाई जाती है इसको आप रूट्स कहते हैं, रूट्स के ज़रिए ही जो जल है वो पौधों तक या पौधे के हर हिस्से तक पहुंचता है। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट कच्ची सामग्री है वो है जल, जो पौधे जो हैं मूल, रोम या फिर जड़ की सहायता से प्राप्त करते हैं। चौथा जो है वो है क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल जो है ये इसको हम पर्णहरित भी कहते हैं। आपको पता है कि पौधों का रंग हरा, अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि पौधों का रंग जो हरा क्यों होता है, तो आपका जवाब होगा पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। तो वो हरे रंग का जो वर्णक है जो पौधों में पाया जाता है उसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये चौथा इम्पॉर्टेंट कारक है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो 4 कच्ची सामग्री इसकी बात करें जिसके अगर इनमें से एक भी अनुपस्थित होगा, ध्यान रखिए, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कौन सा है? सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से प्राप्त होती है, तीसरा जल जो पौधे जड़ों से, मूल से या रूट से या रोम से प्राप्त करते हैं, और चौथा है हमारे पास क्लोरोफिल जो हरे रंग का पदार्थ है, पत्तों में पाया जाता है। तो ये चारों ही जो है आवश्यक सामग्री है प्रकाश संश्लेषण। इनमें से यदि एक भी अनुपस्थित होगी तो प्रकाश संश्लेषण पूर्ण नहीं होगा। तो ये तो हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, उसका समीकरण और उसके लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो है पूरा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रम है अगर आप उसको पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ 10th क्लास की बात कर रहे हैं और हम इसे एक छोटी क्लास मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण को बड़े ही साधारण से जो है लैंग्वेज में या शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यकीन मानिए कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो इन 4 चरणों में पूरा होता है। देखिए सबसे पहला चरण जो है वो होता है जब पर्णहरित द्वारा सूर्य के प्रकाश या सौर ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, पहली घटना या पहला प्रक्रम है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जब सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल, क्योंकि देखिए 4 चीज़ें हैं, तो क्लोरोफिल जो है उसको अवशोषित करता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अब वहाँ से सूर्य के प्रकाश क्या है, प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है, तो अब उसने ऊर्जा ग्रहण कर ली है, अवशोषित कर ली है क्लोरोफिल ने। दूसरा इसमें प्रक्रम क्या होगा, जैसे ये काम होता है तो प्रकाशीय ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये दूसरा चरण है। तो पहला चरण क्या है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरी परिघटना क्या है, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलना, रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तीसरा प्रक्रम क्या है, तीसरा प्रक्रम है यहाँ पे जल जो हम इस्तेमाल कर पौधे कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो टूट जाएगा। जल जो है वो किस में टूटेगा, यहाँ पे देखिए जल में क्या है, H और O। तो यहाँ पे जल किस में अपघटित हो जाएगा, एक तो हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। तो तीसरी परिघटना क्या है, यहाँ पे जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाना। और चौथी परिघटना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपचयित होकर क्या बना देती है, कार्बोहाइड्रेट्स बना देती है। तो इस तरह से 4 चरणों में पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो हो जाता है। फिर आपको बताता हूँ कौन से 4 चरण हैं वो। पहला हमारे पास है क्लोरोफिल द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, तीसरा है जल का अपघटन जिसमें वो टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा, और चौथा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन है जिसके सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी और हमने पढ़ा कि स्वपोषी पोषण के अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसका समीकरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री आवश्यक कौन कौन सी है, और प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें विभिन्न परिघटनाएं या विभिन्न चरण जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।